हेलो बच्चों। हम अभी दो महारथियों के साथ अभी इंटरेक्शन कर रहे हैं, मी अलोंग विद माय कॉलीग। तो ये है हमारे सहाय, और सहाय जो है मैकेनिकल में गेट में 90 रैंक निकाली इन्होंने। बहुत अच्छी रैंक है, अंडर 100 रैंक, मतलब बहुत अच्छी रैंक होती है वो। और हमारे साथ हैं बिना रॉय, ये एक्सी में 13th रैंक आई है। तो जैसे आपने पहले, हम तो पुराने आदमी है ना, तेंदुले एक बार 13th पे आउट होता था, तो उन्होंने 13th रैंक ही ले लिया उन्होंने। जी तो सर, एनीवे, 13 कई लोग बोलते हैं ना कि ये अनलकी टाइप नंबर है, बट एक लकी नंबर इन्होंने साबित किया उसको लकी गेट नंबर रैंक साबित के कर अंदर दिया। ना। तो बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू फॉर गेटिंग सच ए थैंक गुड यू रैंक। सर। थैंक यू सर। तो मैं अपने कॉलीग से करता हूँ, चलिए तो कुछ क्वेश्चन पूछे बच्चों से। बेटा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जब आपने पहले ये अपनी रैंक देखी तो आपको पहले क्या फील हुआ, कि मतलब कैसी फीलिंग आई जब आपने देखा कि यार मुझे ये रैंक मिला, या ये मिलना चाहिए था, या इससे ज्यादा मिलना चाहिए था रैंक, या आपको सहाय, बिलीव नहीं हो रहा था? सहाय बेटा आप बताओ पहले। सर एग्जाम के बाद सर जब हम लोग रैंक पेपर पे चेक किया था सर, उसके बाद पता चल गया था सर कि थोड़ा रैंक अच्छा आने वाला है, लेकिन सर हाँ। 100 आ जाएगा वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सर। अच्छा। ओके 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 ओके, ये तो रॉय। बहुत ही अच्छा है। अच्छा, जी सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ बेटा आप बताएं, आपका कैसा यस फीलिंग सर। था? सर एक्चुअली जब एग्जाम दे के निकले थे तो लगा था कि पेपर तो ठीक ठाक ही था, तो मतलब अच्छा ही गया होगा, बट सर जब एक्चुअली मिलाने लगे थे तो बहुत सारा सिली मिस्टेक हो गया था, क्योंकि पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आ गया था इस बार का। तो फिर लगा था कि नहीं होगा शायद से, कुछ 100 200 300 भी नहीं होगा, बट सर जब रैंक चेक किया तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब एक्सपेक्ट ही वाओ, नहीं किया था कि वेरी इतना गुड अच्छा वेरी गुड। रहेगा। बेटा, अभी आपने एक चीज कहा कि सर थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक हुआ और स्टिल जी यू सर। गॉट अ गुड रैंक। तो यस आप अपने दोस्तों को या जो और भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, वो क्या सिली मिस्टेक्स थी जो कि वो अवॉइड करें, जो आपने फेस करी लाइव? क्योंकि हम तो बताते रहते हैं, आप शायद बताएंगे तो वो एक लाइव फीलिंग जाएगी बच्चों के पास कि ये सिली मिस्टेक्स हम भी ना करें। सर, सबसे पहले तो सर मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुझे हम लोग को टेस्ट सीरीज ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और टेस्ट सीरीज देने से ज़्यादा सर उसके एनालिसिस पे, सर जितना टाइम हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं उतना टाइम हम लोग उसका एनालिसिस करने से ज़्यादा फायदा होगा। और सर जहाँ क्वेश्चन हम लोग का मिस्टेक हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि सर जो हम लोग सही कर दिए उसको करना चाहिए, लेकिन सर थोड़ा कम। लेकिन सर जिस पे ज़्यादा गलत कर रहे हैं हम लोग, और मिस्टेक्स का सर कॉपी बनाना चाहिए हम लोग को। जैसे सर मिस्टेक्स का कॉपी बनाना मैंने सर एक चाहिए। मिस्टेक का कॉपी बनाया था, उसमें अराउंड सर 150 मिस्टेक्स मेरे हो गए थे। अच्छा। ओके, अच्छा, उसमें से अगर कुछ मिस्टेक्स आपसे पूछूं कि कुछ अगर आपको याद हो, वो कुछ 150 में से कुछ चार पांच मिस्टेक्स जो आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? ये सर जैसे डायमीटर, क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ था, मैंने रेडियस लेके सॉल्व कर दिया, एक ये हो गया सर। सर केल्विन का सर केल्विन का सेल्सियस कर दिया। ओके। सर ओके। बड़ा डेटा दिया हुआ है 2000 क्वेश्चन में, मैंने गलती से हाँ। 200 लिख दिया उसको, उस टाइप से गलती हो ओके, रही थी। नहीं, ये तो आपने बहुत कॉमन एक ऐसी चीज बताई जो हर जनरली बहुत से लोग कर देते हैं, है यस ना? सर। तो ये सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि यार, मिस्टेक्स रैंकर भी करते हैं, बट वो रैंकर क्यों बने? क्योंकि उन्होंने अपनी मिस्टेक से सीखा, इसलिए आज उनके पास ये रैंक है। तो जो नहीं सीख पाते शायद वो उस रैंक को अचीव नहीं कर पाते। तो आपको बेटा सीखना है और आगे बढ़ना है, अपनी अपनी मिस्टेक्स से आपको सीखना है। एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा बेटा, आपने कहा कि सर टेस्ट सीरीज ने से हमने काफी सारी मिस्टेक सीखी। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज आपको कैसा लगा, ताकि सब बच्चे जान पाए आपका एक्सपीरियंस कि पीडब्ल्यू का एक तो सबसे पहला टेस्ट सीरीज कैसा लगा, और आपको गेट के अंदर पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज ने कितना हेल्प किया? सर एक्चुअली पीडब्ल्यू का जो टोटल 11 टेस्ट था, मतलब गेट लेवल पे, उसमें जो फर्स्ट वाला टेस्ट था वो पूरा ओपन टू ऑल था, मतलब एक टाइप का मिनी गेट टाइप का एक था। तो उसमें तो सर एक लाइव हो रहा था, शायद 3 बजे से 6 बजे तक उसका एग्जाम का ड्यूरेशन था। तो उसमें सर एग्जैक्ट गेट का फीलिंग आ गया था, मतलब एग्जाम से पहले एक सेम टाइप का। ऊपर से सर पीडब्ल्यू का जो क्वेश्चन दिया थे टेस्ट में, तो पूरा एकदम स्टैंडर्ड, मतलब गेट का पूरा स्टैंडर्ड पे था। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन क्या हुआ था कि शायद नया टाइप का लगा था, तो जो जो क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट नहीं देखे थे वैसा क्वेश्चन मैं कॉपी में नोट करके रख दिए थे। जैसे कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का एक क्वेश्चन था मॉक 1 में, जो तो स्वदेश सर ने बहुत अच्छे से समझाए थे, तो उसको मैंने फिर नोट करके रखे थे, वो वाला मेरा कॉन्सेप्ट में नहीं था, तो इसीलिए उसको नोट करके रखे थे। इस टाइप का बहुत हेल्प किया सर टेस्ट सीरीज।
अच्छा, तो मैं आपसे ये जब पूछना चाहता हूँ कि आपने क्योंकि क्रैक किया है, आपने बीटेक भी पढ़ा और हो सकता है कि कुछ और से आपने नोट्स वगैरह भी देखे होंगे, आपको पीडब्ल्यू में यूनिक चीज क्या लगी जो डिफरेंट है फैकल्टीज में? जी सर, जैसे टेस्ट सीरीज में मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, जैसे नॉर्मल दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही आता है। मतलब मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन देखे थे कि बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट में रिपीटेड था, 4-5 टेस्ट सीरीज में सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया था। बट सर पीडब्ल्यू का एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं था और ऐसा नहीं लगा था कि मतलब ये तो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। सो 65 क्वेश्चन था और 11 टेस्ट सीरीज में ऑलमोस्ट सब कुछ नया कुछ फॉर्मूला, नया कुछ टेक्निक, नया कुछ टॉपिक से मतलब सारा टॉपिक ऑलमोस्ट कवर किया हुआ था। अनुराग बेटा, आप क्या समझते हैं? सर क्वेश्चन सर आप लोग पूरा सर डेरिवेशन करवाते हैं, ताकि अगर डेरिवेशन के बीच से अगर टेस्ट सीरीज में आ जाए तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन में सॉल्व ना करें, हम लोग को बीच से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग वहाँ से सॉल्व कर सकें। सर मतलब बेसिक से आप लोग क्लियर करते हैं हम लोग का सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को। चलिए आदित्य सर। बिल्कुल सर, जैसे मैं बच्चों ने मुझे कहा कि सर हर एक टेस्ट सीरीज में 65 क्वेश्चन थे और जितने हमारे 10 से 11 टेस्ट जो हमने बनाए थे उनमें बच्चों को हर एक क्वेश्चन यूनिक लगा। तो सर शायद आज हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारी मेहनत कहीं ना कहीं सफल हुई। हाँ, नहीं करेक्ट, सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल, आज हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है कि चलो आज हमको उसका रिजल्ट मिला, आप लोगों से उसका लाइव इनपुट मिला कि आज हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों की रैंक आई और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे टेस्ट की वजह से कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहा। बेटा एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा कि पीडब्ल्यू के जो टेस्ट सीरीज ने आपके गेट स्कोर में या गेट मार्क्स के अगर अंदर में बात करूं परसेंटेज लेवल में कितना इंक्रीमेंट किया होगा? सर मैंने तो पीडब्ल्यू का जो फर्स्ट वाला दिसंबर में था, शायद 18 दिसंबर को था, उसके बाद से हर वीक में एक एक करके टेस्ट आता था। तो मैंने सर जनवरी 15 के बाद से सारा टेस्ट मतलब 1-2 दिन छोड़ छोड़ के दिए थे, जो बाकी का 10 टेस्ट था। तो सर बहुत हेल्प किया था, मतलब और सेम टाइम में देते थे, जैसे कि 2:30 से 5:30 बजे तक एग्जाम था, उसी टाइम में मैं घर पे बैठ के सेम टाइम पे वही टेस्ट दे देते थे। अनुराग बेटा आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने तो सर मैराथन वाला क्लास किया था, उसमें सर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे स्वदेश सर ने एक आयरन कार्बन डायग्राम में करवाया था क्वेश्चन, सर उसी टाइप का क्वेश्चन सर आ गया था गेट में, तो सर वो सॉल्व हो गया था। मतलब कहीं ना कहीं आपको टेस्ट सीरीज के हेल्प हुआ साथ साथ सर। आपको ये आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा क्रैश कोर्स था अभ्यास का और जितना भी हमारा क्रैश कोर्स था वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया है सर। बहुत जी बेनिफिशियल सर। लगा। गुड 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 गुड। सो दिस ओवर टू यू हाँ, प्लीज। मैं एक्चुअली ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो हर रैंकर से मैं पूछ रहा हूँ एक सवाल है। जैसे आजकल क्या हो गया, जब ऑनलाइन चीजें आई हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ओवर मोटिवेशन हो गया। कभी कभी हर समय बच्चा मोटिवेशन देखता रहता है यूट्यूब में। तो ऑफ कोर्स मोटिवेशन जरूरी है, पर आप दोनों लोग क्या समझते हैं कि कितना मोटिवेशन करना चाहिए? ऐसा नहीं है हमेशा मोटिवेशन ही देखते रहो। आप मोटिवेशन का रोल क्या है और कितना कहां तक मोटिवेशन चीजें देखनी चाहिए यूट्यूब पे सिलेक्शन के लिए? सर आपको अपना खुद टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। अगर आपको पता है क्लियर कि आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में, सर आपको मोटिवेशन की जरूरत बाहर से जरूरत नहीं है। आपको हाँ। खुद आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन सर कभी कभी जरूरत होता है, हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, वहाँ पे सर हाँ। हम लोग के पेरेंट्स, हम लोग के सर फ्रेंड्स बहुत हेल्प करते हैं हम लोग को मोटिवेट करने के लिए। हम्म। मेरा सर लकीली मेरा सर फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। अच्छा, वेरी फॉर्चुनेट टू हैव फ्रेंड्स लाइक यस दिस। सर, यस सर। हाँ। तो यस सर ये सर। तो मैसेज बच्चों को जाना चाहिए कि बेटा आप जब तैयारी कर रहे हो और अब आप जब आप अपने एक पीक मोड पे हैं तो ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें जो आपको सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, यस सर। ना कि जी आपको डिमोटिवेट करें, आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट ना करें। ठीक है? तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि देखिए पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही है ना, हर चीज इम्पोर्टेंट है, पर इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप कैसे लोगों से घिरे हुए हो, आपकी संगति कैसी है। तो वो संगति भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए। राइट सर? मैं एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछना चाहता हूँ आप दोनों से, विनय से और अनुराग दोनों से, कि जो अभी जो हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं 2024 और 2025 के लिए, उनके लिए आप ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे एक शॉर्ट नोट होते हैं, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है रिवीजन वगैरह में, जी और सर। दूसरा कितने घंटे हमें डेली पढ़ना चाहिए अपार्ट फ्रॉम जो कोचिंग में पढ़ाते हैं और जो कॉलेज वगैरह है, कितने घंटे डेली नॉन एन एवरेज पढ़ना चाहिए, और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए? इन दोनों का आप थोड़ा थोड़ा बताइए बच्चों को।
और बेटा आपका मैं क्या इसमें कहना है? सर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ऐड करूंगा कि शॉर्ट नोट्स के साथ पीडब्ल्यू का जैसे आपने देखा होगा गेटोपीडिया, उसको भी कैसे मैनेज करें, तो क्या उसको मैनेज करके शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं उसके पैरेलल में रख के, तो उसको थोड़ा सा आप करके बता सकते हैं? सर जैसे सर मेरा शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका था, मैं सर क्वेश्चन सॉल्व करता था। उस क्वेश्चन में सर कुछ प्रॉब्लम होता था, मैं उस फॉर्मूला को लिख लेता था। हम्म और सर मैं मिस्टेक्स बुक जरूर बनाता था, और उस मिस्टेक्स को मैं उसमें नोट कर लेता था, और मैं उसको हर रोज रिवाइज करता था हम्म रेगुलरली। और अगर मैं बात करूं बेटा कि जैसे आप पूरे साल भर पढ़ रहे हैं, है ना, पूरे साल भर पढ़ रहे हैं, आपने प्रोडक्शन पढ़ा या थर्मो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा लेट से, तो उसके शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए? क्या पैरेलल में प्रिपेयर करते हुए चलना चाहिए, या इस बात का वेट करें कि यार पहले कोर्स खत्म हो जाने दो, थर्मोडायनेमिक्स पूरा या इंडस्ट्रियल का पूरा कोर्स खत्म हो जाने दो तब बनाए? किस तरीके से वो शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए? मैं सर ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन हम लोग को जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, उस दिन उस सब्जेक्ट को आगे रिवाइज कर लेना चाहिए, और खुद से फॉर्मूला लिखने की कोशिश करना चाहिए। जिस फॉर्मूला को हम भूल रहे हैं बार बार, उसको लिख लेना चाहिए वहाँ पे क्लियरली, और उसको रोज रिवाइज करना चाहिए। और फिर उससे सर रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो उससे याद रहेगा मुझे कि कौन से क्वेश्चन में मुझे फॉर्मूला भूल रहा हूँ। जी जी बेटा, बिना आप जी कुछ सर। कहना चाहेंगे इसमें? जी सर, जैसे स्वागत सर ने बोला कि कितना घंटा एवरेज पढ़ना चाहिए। जैसे कि सर मैं जॉब के साथ साथ तैयारी किए थे, तो मेरा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं था कि मुझे इतना घंटा पढ़ना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जिस दिन मेरा पढ़ने का बहुत अच्छा मूड रहता था, उस दिन मैं पूरा जॉब खत्म होने के बाद रात को 2-3 बजे तक भी पढ़ लेते थे। मतलब शायद कोई एक टॉपिक पकड़ते थे, उसका पूरा वर्कबुक वगैरह या फिर पूरा खत्म कर देते थे। और कभी-कभी दिन ऐसा भी होता था जिस दिन मतलब कुछ काम का प्रेशर ज़्यादा रहा होगा, तो मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो उस दिन आधा घंटा 1 घंटा करके छोड़ देते थे। तो तो इस सर मैं मतलब अपने हिसाब से ताकि उसको अगर पढ़ने का मन कर रहा है तभी जाके वो पढ़े, मतलब ज़बरदस्ती से नहीं होगा एक्चुअली। तो विनय, ओवरऑल मैं इसको ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने की बहुत कोशिश करी है, नहीं? जी सर। तो जब जी सर। एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव था तो रात के चाहे 2 बज जाए 3 बज जाए, पढ़ना है, खत्म जी, करना जी है सर। ना? जी, तो जी सर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रियली में। आपका एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है यहाँ पे, मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं आपके सक्सेस के अंदर, ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट मिलके ना आपके रैंक को पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। और हम क्या सोचते हैं, नहीं सर हमको कोई ना बड़ी सी चीज बताइए सर जिससे हमारा रैंक अच्छा आ जाए। तो मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहूंगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती हैं कि आपको एक बड़ी सी चीज को फॉलो करना है और आपको रैंक आ जाएगा। बस छोटे छोटे बेसिक्स को यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे आपके रैंकर्स बोल रहे हैं बेटा कि हमने अपनी मिस्टेक से सीखा, हमने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा, हम ऐसे लोगों से सराउंडेड थे जिन्होंने हमें मोटिवेट रखा अंत तक, है ना, एग्जाम दिया उसके बाद भी रिजल्ट आने तक भी उनको मोटिवेटेड रखा। तो छोटी छोटी चीजें ही आपको आगे ग्रोथ देती है, राइट सर? आप करना क्या चाहते हैं? जैसे आपकी अच्छी रैंक आ गई, आप लोग, अनुराग, आप क्या करना चाहते हैं सर आगे? मेरा एम तो अभी सर पीएसयू है, मैं अभी एमटेक भी कर रहा हूँ सर आईटी कानपुर से। अच्छा, सर ओके, फाइनल सेमेस्टर में मैं, फिर सर मैं पीएसयू अभी ज्वाइन करूंगा उसके बाद सर। अच्छा, वेरी गुड। आपको पीएसयू इजीली मिल जाएगा आपको, जैसे मतलब कोशिश है? तो ऐसे मिल जाना चाहिए। कोशिश नहीं, मेरे का अंडर 500 तो इजीली मिल जाता है। बस आपका देखिए प्रेजेंटेशन स्किल आपकी है ही, आप आईआईटी मतलब प्रेजेंटेशन स्किल सिखाई देते हैं किसी हालत में वो। जैसे तो बिल्कुल सर, पीएसयू ज्वाइन एक करेंगे आप? किस जैसे तरीके से प्रेजेंट करना है, एक आपके पास वो टैग है, दूसरा आपने एकदम फ्रेश गेट में भी एक अच्छा स्कोर किया है, तो आपको इजीली मिल जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू। विनय, आप बताइए आप क्या टारगेट कर रहे हैं कि अब क्या करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है अब आगे फ्यूचर को लेके? सर मुझे फर्स्ट टारगेट तो सर पीएसयू है, बट पहले जैसे गेट का मैकेनिकल वाला मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया था, एग्जाम देके मुझे पता चल गया था। बट सर एक्सी का जैसे आप लोग एक सीरीज निकाले थे, मतलब शायद 5 या 6 दिन का पूरा रिवीजन सेशन था, मतलब एक्सी ए एक्सी बी करके, तो वो वाला मुझे बहुत हेल्प किया था, क्योंकि मैंने एक्सी के लिए कुछ अलग से पढ़ाई नहीं किए थे, बस वही सेशन देखे थे यूट्यूब से। तो फिर उसी से मेरा 13th रैंक आ गया, मतलब 873 कुछ स्कोर है। तो सर मैंने नीटी के लिए सोचे हैं। वेरी गुड, हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा है ये तो, नीटी के लिए अगर आप सोच रहे हो तो। जी सर। और उसके बाद सर अगर नीटी नहीं हुआ इनका देन पीएसयू सर, पीएसयू के लिए नहीं, सोचे। हो जाना चाहिए नीटी, बस अपने आप को एंड तक थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा 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 वर्क ऑन करते रहो, वर्कआउट करते रहो, ठीक जी है? सर। अपने को एकदम ना, जो अभी अभी आपने रिदम पकड़ी है, जो ये रैंक का जो कॉन्फिडेंस आया है, इस कॉन्फिडेंस को बना के रखो, ठीक है? जी सर। जरूर होगा, ठीक है? हमारी बिल्कुल भगवान से दुआ, हम प्रे करते हैं कि आपका जरूर हो। इस थैंक यू। कॉन्फिडेंस को आप अंत तक बनाए रखें, और जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए, और बिल्कुल आप लगे रहें।
थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी विल प्रोवाइड फुल सपोर्ट लाइक पोस्ट गेट सेशंस वगैरह होंगे, आप उसमें इन्वॉल्व रहिए। तो Yes. चाहे पीएससी हो, चाहे एमटेक हो, चाहे निटी हो, सबके लिए हम एक्चुअली आपको कॉन्स्टेंटली गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे 1 मंथ तक, ठीक है ना? जी सर। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू Thank वेरी you. मच। ओके you, बेटा, sir. ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।